76 दिन से जारी मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से वैसे पूरी दुनिया में तेल संकट है, लेकिन एक देश ऐसा है जहां 6 हफ्ते से तेल सप्लाई बंद है। और आज हालात ये हैं कि यहां पेट्रोल डीजल की एक बूंद नहीं बची है। ये देश है वेनेजुएला का पड़ोसी क्यूबा, यानी वो देश जिस पर ट्रंप कब्जे की कोशिश के लिए सख्त नाकेबंदी और प्रतिबंध थोपे हुए हैं। और अब ये देश तेल की मार से कराह रहा है। ट्रंप के जंगी मिजाज और मिडिल ईस्ट संघर्ष के बाद क्यूबा दुनिया का पहला देश बन चुका है जहां पेट्रोल डीजल की एक बूंद तक नहीं बची। क्यूबा में न तेल है और न ही बिजली। इसकी वजह से पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। परिवहन पूरा ठप है। चारों तरफ से नाकेबंदी और प्रतिबंध थोपकर क्यूबा को ट्रंप इसी तरह तंगहाल करना चाहते हैं। पहले प्रतिबंध, अब तेल खत्म। ट्रंप ने किया क्यूबा का ये हाल। क्यूबा को तंगहाली में पहुंचाकर ट्रंप की ये चाल देखी। ट्रंप ने $100 मिलियन की मदद के ऑफर के साथ CIA के डायरेक्टर को क्यूबा भेजा है। हालांकि क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने अमेरिका का यह ऑफर कबूल कर लिया, लेकिन अमेरिका को यह चेतावनी भी दी है कि वो क्यूबा की इस हालत का कोई राजनीतिक फायदा उठाने नहीं देगा। दरअसल क्यूबा में पिछले 6 हफ्तों से तेल की सप्लाई रुकी हुई है। इसका सीधे तौर पर ईरान युद्ध से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन सीधा कनेक्शन ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला से जरूर है। जनवरी में जब से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया और वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा किया, तभी से क्यूबा में तेल संकट खड़ा हुआ है। वेनेजुएला न सिर्फ क्यूबा का सबसे बड़ा सहयोगी पड़ोसी था, बल्कि वेनेजुएला के तेल भंडारों की खोज, तेल शोधन और पूरे व्यापार में क्यूबा एक बड़ा पार्टनर था। यही बात अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वेनेजुएला की घेराबंदी के दौरान अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा के कई ऑयल बोट्स और टैंकर डुबो दिए थे। इसी दौरान कुछ रूसी टैंकर्स ने क्यूबा को तेल सप्लाई की। तब अमेरिका ने कैरेबियन द्वीप में नाकेबंदी बढ़ा दी और क्यूबा जाने वाले तेल टैंकर्स पर हमले की धमकियां दी। अमेरिका की इन्हीं धमकियों और कैरेबियन सागर की नाकेबंदी की वजह से क्यूबा में तेल संकट खड़ा हुआ और अब यह संकट बड़ा हो चुका है। आज स्थिति यह है कि क्यूबा में सब कुछ ठप है, तो क्या अमेरिका $100 मिलियन की मदद के साथ क्यूबा को खरीदना चाहता है, या फिर यह एहसास दिलाना चाहता है कि जिंदा रहना है तो अमेरिका की शर्तों पर ही चलना होगा। इस पर क्यूबा सरकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि क्रांतिकारियों का जो देश पूंजीवादी अमेरिका के आगे 50 साल तक नहीं झुका, अब शायद ही इस संकट में हथियार डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।